नमस्कार। मैं एक बार फिर से आपके पास उपस्थित हो गई, आपके सामने उपस्थित हो गई हूँ। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसेंशियल डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कई महीनों से धर्म मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ छोटे छोटे विचारात्मक पहलुओं को लेकर के वीडियोज़ आप तक शेयर करती हूँ, जिसका मुख्य ध्येय ये होता है कि हमको, हर व्यक्ति को एक धार्मिक और या धर्म का मार्ग अपनाना चाहिए। हमें धर्म से संबंधित जो आचरण होते हैं, व्यवहार होते हैं, वो करने चाहिए। अपना दृष्टिकोण हमें बहुत अच्छा, उत्तम रखना चाहिए। जीवों के प्रति, मानव के प्रति, परिवार के प्रति, हर के प्रति अपना दृष्टिकोण बहुत ही दयावान और अच्छा रखना चाहिए। फिर देखिए कि आपको कोई चिंता नहीं, भय नहीं, ये गारंटी मैं देती हूँ आपको। कभी नहीं होगा। यदि आप धर्म के मार्ग पे चलेंगे तो आपको भय, चिंता, विकार सब दूर हो जाएंगे आपको। तो चलिए, एक मैंने और शीर्षक का इकट्ठा किया है और उस शीर्षक का नाम है अहम का रोग। इसको प्रस्तुत किया है डॉक्टर राघवेंद्र शुक्ल जी ने। राघवेंद्र शुक्ल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि आपकी लिखी बात मैं जन जन तक पहुंचा रही हूँ। तो आप लोग तो सब लोग वैसे जानते ही होंगे कि अहम क्या होता है। बहुत बुरी चीज़ होती है। अहम एक भावना अंदर की है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे बिना चल नहीं सकता है। और जिसके शरीर में किंग साइज़ का अहम ईगो हो तो मानसिक रूप से ज़रूर रोगी बन जाता है। उसके अंदर विकार भरा रहता है और फिर वो उससे निकल नहीं पाता। मुश्किल होती है निकलने में, उसको बहुत मुश्किल होती है। एक बार इस चक्रव्यूह में यदि फंस जाता है तो निकलने में उसको कठिनाई होती है। और अहम, सब जितने भी आप वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण या कुछ भी पढ़ें, उसमें हर एक में यही कहा गया है कि आप अहम से दूर रहें, क्योंकि अहम एक ऐसा कीड़ा है जो कि अंदर अंदर जैसे घुन खा जाता है, उसी तरीके से हमको खा जाता है। इसलिए हमको दूर रहना चाहिए। चलिए, क्या लिखा है इसको मैं आप तक शेयर करती हूँ, आप तक पहुँचाती हूँ। शरीर और चित्त को दूषित करने वाला सबसे बड़ा कारण है अहम का रोग। यदि अहंकार को निर्मूल किया जाए सके तो मानव सभी रोगों से मुक्त हो सकता है। वस्तुतः अहंकार स्वयं में क्षीण विष है, जिसके से अनेक कठिन बीमारियां भी उत्पन्न हो जाती हैं। अहम तो मानसिक रुग्णता का स्रोत है, मतलब बीमारी का स्रोत है, सोर्स है, जिसके प्रवाह में समस्त विकार प्रबल होते हैं। विकारों के झंझावत से मन व्याकुल हो उठता है। इसी से असाधारण रोगों की अंतहीन यात्रा आरंभ होती है। यद्यपि अहम के रोग से मुक्ति पाना सहज नहीं है, लेकिन नित्य सद्प्रयास से इस पर नियंत्रण संभव हो सकता है। यह रोग इतना बलवान है कि कभी कभी महात्माओं और ऋषि मुनियों को भी पीड़ित कर देता है। अनेक महापुरुष इसके चंगुल में फंसकर अपना अस्तित्व गंवा चुके हैं। अहंकार तो विनाश को परिभाषित करता है। यह असफलता की जड़ है, पराजय का ये मूल है। संसार में बल, विद्या, बुद्धि, वैभव के प्रतीकों का अभाव कभी नहीं हुआ, लेकिन जब कभी किसी योद्धा या विद्वान ने अहम का पोषण किया तो उसके पतन का मार्ग स्वतः ही तैयार हो जाता है। अहम मानवीय चरित्र का हनन करता है, विकृत कर देता है। अहंकार मनुष्य को हर अवगुण और दोष से युक्त करता है। यह व्यक्ति को धर्म से विमुख बनाता है और अन्याय को शरण देता है। तो गलत है, हम क्यों चलें, क्यों ऐसा काम करें हम। अहंकार एक मानसिक उद्वेग है, भावना है, जो प्रायः स्थायी दुष्परिणामों को जन्म देता है, उसका सृजन करता है। मानव मात्र को इस पर यत्नपूर्वक विचार करना संपूर्ण मानवता के लिए हितकर है। अहम से पराजित होने वाला मनुष्य पाप का भागीदार होकर दोनों लोकों में निंदा का पात्र बनता है। फिर भी मन, मस्तिष्क और आचरण से पवित्र व्यक्ति के लिए अहम को जीतना सहज है। विवेकी पुरुष अहम से दूर रहते हैं, लेकिन
तनिक शिथिलता से या तुरंत सिर पर चढ़कर बोलने लगता है। एक बार अहम का आश्रय दे देने से या अहम को आश्रय देने, पनाह दे देने से फिर इससे छुटकारा नहीं मिल पाता, कठिन होता है। अहंकार को सर्वनाश का बीज भी कहा गया है। यह चेतन मन का ऐसा बीज है जो विशाल वृक्ष के रूप में परिवर्तित होकर अपनी सघन छांव तले क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, दुराचरण एवं पापों की पुष्टि करता है या पापों को जन्म देता है। अहंकारी के पास धीरे धीरे सभी अवगुण आ जाते हैं। वह मानवता का शत्रु बन बैठता है। अहंकार के रोग से मुक्त होने में स्व का हित है, परहित है, संसार का हित भी इसके अंदर छुपा हुआ है। कितनी अच्छी बात है। यदि हर व्यक्ति ऐसी बातों को अपना ले तो दुनिया पता नहीं कितनी अच्छी हो जाए, दुनिया का दूसरा ही रूप हो, लेकिन असल ज़िंदगी में हो नहीं पाता है। लेकिन मेरा मैसेज ये कहता है कि आप सब कोशिश कर सकते हैं। आप में यदि है किसी में भी तो उसको दूर करिए, उसको नष्ट करिए, विकार को अंदर से जड़ से निकाल फेंकिए। तब आप देखिए कि आप कितने चरित्रवान और कितने अच्छे व्यक्ति कहलाएंगे, जो कि समाज के लिए भी बहुत ही लाभदायक होगा। आज के लिए बस इतना ही। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।